फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर। माई सेल्फ संदीप राजपूत, आपका प्लस एजुकेटर। और हम जो डिस्कस कर रहे थे प्रशासनिक शब्दावली, आज उसका छठा सेशन है। 5 वीडियो मैं आपके सामने ला चुका हूँ। 5 सेशन आपको बता चुका हूँ किस तरीके के वर्ड्स आते हैं और माइनर दिक्कत हमारे साथ में कहाँ पर आती है, कहाँ हम उन शब्दों को गड़बड़ करके आते हैं। बेसिकली ये आरओ मेंस का टॉपिक है। आरओ मेंस में आपके 20 मार्क्स का ये आता है टॉपिक, 20 मार्क्स का। 20 मार्क्स में के टॉपिक में आपको 5 वर्ड्स जो रहते हैं, 5 शब्दों को हिंदी से इंग्लिश और 5 शब्दों को आपका इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट करके देना होता है। बेसिकली अगर मैं बात करूं, 2-2 नंबर के एक शब्द रहेंगे आपके, लेकिन अगर आप सारा सही करके आते हैं तो इसमें पूरे के पूरे मार्क्स आपको मिलते हैं, यानी कि 20 के 20 मार्क्स आप सिक्योर करके रखते हैं अपने पास में। गाइज, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है 20 मार्क्स का। ये छठा सेशन है। 5 सेशन में आपके साथ मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। इसमें भी मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपको बताऊंगा, दैट अगर आपने पुराने सेशन नहीं देखे हैं एक बार देख लें, उन वर्ड्स को नोट डाउन कर लें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे जाते हैं। उन्हीं को लेके मैं आया हूँ। लेट्स स्टार्ट द सेशन, एंड बिफोर स्टार्टिंग द सेशन लेट मी टेल यू अबाउट माई सेल्फ, माई एकेडमिक, माई प्रोफेशनल एंड माई सिविल एक्सपीरियंस। मैं बीटेक एंड एमबीए हूँ। 10 years का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। लास्ट टाइम आई हैव वर्कड विद वोडाफोन आइडिया लिमिटेड एज एन एरिया मैनेजर। इस 10 साल के लास्ट के 4 साल मैंने ऑफलाइन कोचिंग स्टूडेंट्स को दी है पार्ट टाइम, और उसमें से कुछ सिलेक्ट भी हैं आज की डेट में सिविल सर्विसेज में। और ये मेरा खुद का सिविल एक्सपीरियंस है। 2012 और 14 में इंटरव्यू यूपीएससी, यूपीपीएससी मेंस मल्टीपल टाइम, along with these 3 times यूपीपीएससी इंटरव्यू, 2 times यूपीएससी। और ये आरओ मेंस 2014 और 17 वो दोनों मैंने लिखे हुए हैं। और आज जो रिजल्ट आया उसके हिसाब से 2016 इसका मैं मेंस अभी लिखूंगा। और लोअर पीसीएस इंटरव्यू 2013 और 15 में मैंने दिया हुआ है। ये मेरा खुद का एकेडमिक, सिविल एंड प्रोफेशनल एक्सपीरियंस था जो मैंने आपके साथ में शेयर किया। अब हम सेशन को स्टार्ट करते हैं, लेकिन सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि ये उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो आरओ मेंस देने जा रहे हैं 2016 वाला। साथ में जो नए बच्चे हैं जो आरओ 2020 की तैयारी कर रहे हैं, आरओ एआरओ, उनके लिए भी ये उतना ही इम्पोर्टेंट है। गाइज, अगर अभी तक आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं उनको देख लें। और 20 मार्क्स का टॉपिक है ये। 5-5 शब्द को आपको हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट करना है। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द सेशन। मैं कुछ आपको वर्ड बताऊंगा और कहाँ कंफ्यूजन होता है, कहाँ गड़बड़ियाँ होती हैं, वो आपको ध्यान रखना है। इसी तरीके के वर्ड्स में लेके आया हूँ आपके पास में। मैं बात करूँ डिटोरिएशन, DETER IORATION, इसका मतलब होता है गिरावट। डिटोरिएशन मतलब गिरावट। और एक वर्ड आपका आता है डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन का मतलब होता है आपका ह्रास, ठीक है, कमी, ह्रास या कमी। फिर हम बात करें डेविएशन। इन दोनों वर्ड्स को आप एक साथ रख सकते हैं। बात करें हम डेविएशन, डेविएशन का मतलब होता है आपका विचलन। और डिफरेंस अगर आ जाए, डिफरेंस का मतलब होता है आपका अंतर। वेरिएशन की बात करें, वेरिएशन का मतलब होता है आपका विचरण, वेरिएट होना।
सो देखो, ये तीनों वर्ड्स भी हल्की सी आपकी मीनिंग में डिफरेंस है और उसका अर्थ बदल जाता है। लाइक आपकी बात करें डेविएशन, सो विचलन, डिफरेंस, अंतर, एंड वेरिएशन, विचरण। सो इनको आप एक साथ रख सकते हैं। फिर मैं अगर आपसे बात करूं, सो कुछ और इसी तरीके के वर्ड्स लाइक डायरेक्शन। डायरेक्शन का मतलब होता है आपका निर्देशन। और अगर आए वर्ड इंस्ट्रक्शन, सो इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है निर्देश। लेकिन अगर आता है वर्ड गाइडेंस, सो मतलब आपका चेंज हो जाता है। गाइडेंस का मतलब होता है आपका पथ प्रदर्शन। ओके, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड पे हम बात करते हैं। सो डिसओबीडेंस। डिसओबीडेंस का मतलब होता है जहाँ अवज्ञा। वहीं इनडिसिप्लिन। इनडिसिप्लिन का मतलब होता है अनुशासनहीनता। और वर्ड की बात करें, डिसरिगार्ड अगर आ जाता है, देखिए बिल्कुल करीबी वर्ड है ये। डिसरिगार्ड अगर आ जाता है तो उसका मतलब होता है आपका अवहेलना। फिर अगर मैं बात करूं आपका डिसरिस्पेक्ट। सो डिसरिस्पेक्ट का मतलब होता है अनादर। ओके, तो इन चारों वर्डों को आप एक साथ ले सकते हैं। डिसओबीडेंस अवज्ञा, इनडिसिप्लिन अनुशासनहीनता, डिसरिगार्ड अवहेलना, एंड डिसरिस्पेक्ट अनादर। इन तीनों को एक साथ ले सकते हैं। डायरेक्शन, इंस्ट्रक्शन एंड गाइडेंस। गाइडेंस पथ प्रदर्शन, इंस्ट्रक्शन निर्देश, एंड डायरेक्शन निर्देशन। चलिए और बातों को, और वर्ड कुछ मैं आपको इसी तरीके के कंफ्यूजन बताता हूँ। डिनायल। डिनायल का मतलब है इनकार। एक और डिनायल से मिला जुला वर्ड आता है रिफ्यूजल। रिफ्यूजल का भी मतलब प्रतिषेध या इनकार ही होता है। प्रतिषेध भी कह सकते हैं आप और कह सकते हैं इनकार भी। सो ये दोनों वर्ड हो गए आपके। फिर एक और वर्ड आता है इसी से रिलेटेड जिसे बोलते हैं रिजेक्शन। सो रिजेक्शन का मतलब होता है अस्वीकृति। और वर्ड की बात करें हम तो एक आप वर्ड ले सकते हैं एक्सपेंशन। इन तीनों को एक साथ रखें। एक्सपेंशन का मतलब विस्तार। और एक्सटेंशन अगर आ जाता है, सो एक्सटेंशन का मतलब होता है आपका प्रसार। सो इन दोनों वर्ड्स को आप एक साथ रख सकते हैं। नेक्स्ट आपको बताता हूं, आप ई से एक और वर्ड ले सकते हैं एक्सप्लॉयटेशन। सो एक्सप्लॉयटेशन का मतलब होता है शोषण। लेकिन अगर आपका वर्ड आ जाता है हैरेसमेंट, सो हैरेसमेंट का मतलब होता है आपका उत्पीड़न। और वर्ड की बात करें, सो
लाइक इनको आप एक साथ रख सकते हैं, एक्सप्लॉयटेशन, शोषण एंड हैरेसमेंट, उत्पीड़न। और वर्ड आप ले सकते हैं एजुकेशन। सो एजुकेशन का मतलब आपको पता है कि शिक्षा। और अगर आता है ट्यूशन, सो ट्यूशन का मतलब होता है उपशिक्षण। लेकिन अगर वर्ड आता है आपका ट्रेनिंग, सो मतलब चेंज हो जाता है। ट्रेनिंग का मतलब है आपका प्रशिक्षण। सो इन तीनों वर्ड्स को आप एक साथ रख सकते हैं। इम्पोर्टेंट वन है, तीनों के तीनों हल्की सी मीनिंग से आपका वर्ड का मतलब चेंज हो जा रहा है। इसी तरीके की गलतियां एग्जाम में भी होती हैं। लाइक मैं और वर्ड लेता हूं आपके लिए। लाइक अगर वर्ड लूं एक्सीलेंट, सो एक्सीलेंट का मतलब होता है उत्तम। लेकिन अगर वर्ड हम आ जाए फेयर, सो फेयर का मतलब होता है सामान्य। गुड अगर आ जाता है, सो गुड का मतलब हो गया आपका अच्छा। और अगर आपका वर्ड आ जाता है सेटिस्फैक्ट्री, सो सेटिस्फैक्ट्री का मतलब होता है संतोषप्रद, संतोषजनक या संतोषप्रद। इन चारों वर्डों को आप एक साथ रख सकते हैं। और बात करते हैं, एक वर्ड होता है एम्यूलेंट, EMOLUMENT। इसका मतलब होता है परिलब्धि। और इसी से रिलेटेड मिले जुले वर्ड पे या सैलरी, इन दोनों का मतलब ये होता है वेतन। लेकिन अगर वर्ड आ जाए आपका रिम्यूनरेशन, 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 सो रिम्यूनरेशन का मतलब होता है आपका पारिश्रमिक। सो इन तीनों को आप एक साथ रख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। एक वर्ड आता है आपका इनलिस्टमेंट, जिसका मतलब होता है सूचीबद्ध करना। लेकिन अगर आ जाए आपका वर्ड एनरोलमेंट, तो एनरोलमेंट का मतलब होता है नामांकन। सो इन दोनों को आप एक साथ रख सकते हैं। इसी तरीके का अगर मैं वर्ड आपका यूज करूं एसेंशियल, सो एसेंशियल का मतलब होता है परमावश्यक। लेकिन अगर वर्ड आ जाए आपका कंपलसरी, सो इसका मतलब होता है अनिवार्य। हल्का सा आवश्यक और परम आवश्यक और अनिवार्य, हल्की सी चीजों से आपके अंतर आ जाते हैं चीजों में। सो ये मैंने कुछ आपको वर्ड बताए, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ वर्ड्स को, सो दैट फिर हम आगे स्लाइड में चलें। लाइक डिटोरिएशन, ग्रावर, डिप्रिसिएशन, हास या कमी। ठीक है, जस्ट a minute। डिटोरिएशन, हास या गिरावट, डिप्रिसिएशन, डिटोरिएशन, गिरावट, डिप्रिसिएशन, हास या कमी, डेविएशन, विचलन, डिफरेंस, अंतर, वेरिएशन, विचरण, डायरेक्शन, निर्देश, इंस्ट्रक्शन, डायरेक्शन, निर्देशन, इंस्ट्रक्शन, निर्देश, गाइडेंस, पथ प्रदर्शक,
डिसओबीडेंस अवज्ञा, इनडिसिप्लिन अनुशासनहीनता, डिसरिगार्ड अवहेलना, डिसरिस्पेक्ट अनदर, डिनायल इनकार, रिफ्यूजल का मतलब भी प्रतिषेध या इनकार होता है, रिजेक्शन अस्वीकृति, एक्सपेंशन जहाँ विस्तार होता है, एक्सटेंशन वहीं प्रसार होता है, एक्सप्लॉयटेशन शोषण एंड हैरेसमेंट उत्पीड़न, एजुकेशन शिक्षा, ट्यूशन उपशिक्षण, ट्रेनिंग प्रशिक्षण, एक्सीलेंट उत्तम, फेयर सामान, गुड अच्छा, सेटिस्फैक्ट्री संतोषप्रद, एमोलियंट परलिप्ति, पे या सैलरी को वेतन, रिम्यूनरेशन पारिश्रमिक, इनलिस्टमेंट सूचीबद्ध करना, इनरोलमेंट नामांकन, एसेंशियल परमावश्यक, कंपलसरी अनिवार्य। सो ये आपके कुछ वर्ड थे जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे, आपसे बार बार पूछे जाते हैं। सो नेक्स्ट पेज पे चलने से पहले एक बार मैं आपको डिस्कस करूंगा कि अनअकैडमी क्यों आपके लिए एसेंशियल है, क्यों अगर अभी तक आपने नहीं ज्वाइन किया है तो करना चाहिए, है ना। सो पहले मैं बताता हूँ अनअकैडमी क्यों आपका इंडिया का बेस्ट प्लेटफॉर्म है, फिर हम नेक्स्ट पेज पे चलेंगे, इंडिया बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। रीजन बिहाइंड दैट, कुछ इसकी ऐसी खास बातें हैं, खास क्वालिटीज हैं जो इसको इंडिया का बेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म बनाता है। सो बेसिकली अनअकैडमी में दो तरीके की क्लासेस होती हैं, एक को बोलते हैं आप स्पेशल क्लास और एक को बोलते हैं आप प्लस क्लास। स्पेशल क्लास जो है आपकी फ्री या डेमो क्लास है, इसका आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाता, इसे आप वेब या ऐप के थ्रू देख सकते हैं। बेसिकली ये एक आइडिया आपको प्रोवाइड करती है कि किस तरीके का एजुकेशन हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, क्या हमारे टारगेट्स रहेंगे, क्या हम आपके टारगेट्स को फुलफिल करा सकते हैं और कराएंगे तो किस हिसाब से कराएंगे, सारा डिस्क्रिप्शन स्पेशल क्लास में आपको मिलता है। फ्री ऑफ आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, टॉपिक को समझ सकते हैं। सो ये एकदम फ्री है आपका, आप इसे वेब या ऐप से एक्सेस कर सकते हैं। बट जो प्लस क्लास है वो एक पेड वर्जन है, इसको ज्वाइन करने के लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना होता है, सब्सक्राइब करना होता है, तब जाके आप इसका कंटेंट्स देख सकते हैं। सो पेड क्लास एक माइनर अमाउंट, एक बहुत कम अमाउंट जमा करके आप ज्वाइन कर सकते हैं और ये एक आपका कंप्लीट पैकेज है। कंप्लीट पैकेज मतलब आपका प्री मेंस इंटरव्यू सारी की तैयारियां यहाँ पर कराई जाएंगी आपको लाइव, जहाँ हम स्पेशल क्लास में आपको सिर्फ एक आइडिया देते हैं कि इस हिसाब से हमारी चीज़ें आपके साथ में होंगी, इस हिसाब से हम आपकी स्टडी कराएंगे। वहीं आप जब पेड क्लास में आते हैं तो वो डिटेल में हम उस चीज़ का अध्ययन कराते हैं। लाइक आप जब प्री की तैयारी कर रहे होते हैं तो हमारा मेन फोकस रहता है कि जीएस का जो भी सिलेबस आता है वो कंप्लीट करा के आपको अधिक से अधिक एमसीक्यू पर फोकस किया जाए, क्योंकि प्री का पेपर ऑब्जेक्टिव बेस्ड होता है। सो इसमें हम सी सेट और जीएस की तैयारी आपकी एमसीक्यू के जीएस पढ़ाने के बाद में एमसीक्यू के थ्रू, टेस्ट सीरीज के थ्रू आपकी तैयारी कंप्लीट कराते हैं, प्रैक्टिस कराते हैं। जब आप प्री क्लियर करके मेंस में पहुंचते हैं तो यहाँ पर हम जीएस का डिटेल जो टॉपिक है उनको डिटेल में आपको पढ़ाते हैं, साथ में आपकी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराते हैं, कैसे आपको आंसर लिखना है, ड्राफ्टिंग कैसे करनी है, वो सारी चीज़ें हम आपको बताते हैं। और जो भी आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा वो उसके बारे में हम आपकी तैयारी कराते हैं, ठीक है। सो जब आप मेंस क्वालिफाई कर लेते हैं, आप इंटरव्यू में पहुंचते हैं। सो इंटरव्यू में पहुंचने के पहले जब आपका मेंस क्लियर हो जाता है सो हम उसमें आपकी मॉक इंटरव्यू हमारा एक्सपर्ट पैनल लेता है आपसे, सो दैट आप रियल इंटरव्यू में कोई गलती ना करें, मिस्टेक ना हो और आपका फाइनल सिलेक्शन हो। सो बेसिकली ये एक तरीके का कंप्लीट पैकेज है आपका प्री मेंस और इंटरव्यू। अब इसके लिए आपको चार्ज क्या देना होता है तो उसके बारे में मैं आपको बता दूं। लाइक अगर आप 12 मंथ का सब्सक्राइब करते हो
सो आपको जो पे करना होता है वो 7,000 करना होता है, बट बेसिकली 7,000 भी पे नहीं करना होता है। ये अगर आप रेफरल कोड यूज करते हो संदीप राजपूत या किसी भी एजुकेटर का आप रेफरल कोड यूज करते हो, सो दैट आपको मिलता है 10% ऑफ, और आपको जो पे करना होता है वो पे करना होता है सिर्फ 6300। सो 6300 रुपये एक 12 मंथ का आपको चार्ज देना होता है। आप अगर 12 मंथ के लिए ज्वाइन नहीं करना चाहते, सो आप इसे 3 मंथ, 1 मंथ, 6 मंथ, 24 मंथ, जितने का चाहें उतने का आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब ये थोड़ा सा अगर हम कंपेयर करें तो एक ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट के कंपेयर में इसमें क्या डिफरेंस है, क्यों आपको अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करनी चाहिए। अगर मैं उसके बारे में बात करूं तो जहाँ एक ऑफलाइन कोचिंग, एक नॉर्मल ऑफलाइन कोचिंग का जो फी स्ट्रक्चर है वो लगभग रहता है 60 से 70 हज़ार एक साल का, या बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है तो 90 से 1.5 लाख रुपए भी चार्ज करते हैं। सो उसमें और इसमें जब आप कंपेयर करेंगे तो प्लस का फीस लगभग 10 गुना कम है। और वहीं अगर हम फैकल्टी की बात करें तो ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो फैकल्टी है वो 5 से 7 एजुकेटर की रहती है, वही आपको सारी चीज़ें तैयार कराते हैं। बट अनअकैडमी प्लस पर आप देखेंगे कि किसी भी कैटेगरी में 50+ एजुकेटर रहते हैं। और आप जब प्लस सब्सक्राइब करते हो, ये बिल्कुल डिपेंड नहीं होगा कि आपने मेरा रेफरल कोड यूज किया है या किसी और का, लेकिन जब भी आप प्लस सब्सक्राइब कर चुके होते हैं तो आप इन पूरे 50 के 50 एजुकेटर की क्लासेस देख सकते हैं, उनसे मेंटरशिप हासिल कर सकते हैं, जो आपकी कमियां हैं उनको सुधार सकते हैं। सेकंड बेनिफिट कि फैकल्टी के मामले में ये 10 गुना बेहतर है, मतलब आप बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल हैं। आपको अगर मेरा पढ़ाया हुआ कोई चीज़ पसंद नहीं आती, आप किसी दूसरे एजुकेटर से वही चीज़ पढ़ सकते हैं। लाइक साइंस मेरा आप अगर पसंद नहीं करते तो साइंस किसी और से पढ़ लें, ज्योग्राफी मेरी पसंद आती है, ज्योग्राफी आप मेरे से पढ़ लें। तो ये आपके पास में एक बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, एक बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी, एक बड़ा दायरा कि आप जिससे चाहें उससे स्टडी करें। आप किसी भी एजुकेटर का रेफरल कोड लेके ज्वाइन किए हों, इसमें बिल्कुल आपके ऊपर कोई दबाव नहीं है कि आप किससे पढ़ते हैं। एक और बेनिफिट, जो लोग जॉब कर रहे हैं और नए जॉब में जाना चाहते हैं या हायर पोजीशन में, तो उनके साथ में ऑफलाइन कोचिंग करने में यही दिक्कत आती है, टाइम का। टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता, बट आपके लिए अनअकैडमी इस चीज़ का भी एक सॉल्यूशन है, क्योंकि अगर आप जॉब कर रहे हैं तो यहाँ पर उपलब्ध है रिकॉर्डेड सेशन। मानिए कि अगर मेरी क्लास 11 बजे दिन में है, 11 से 2, तो आप उस समय जॉब कर रहे हैं, नहीं देख सकते, तो आप जब भी फ्री हो इस क्लास को देख सकते हैं। रिकॉर्डेड वर्जन रहता है, तो कहने का सेंस कि जब भी आपने ज्वाइन किया, लाइक आज 28 तारीख को आप ज्वाइन कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि आप 29 से जो भी वीडियो हैं उनको देख पाएंगे। आप इसके पहले भी जितने भी जिस टीचर ने पढ़ाया है आप सारे वीडियो एक्सेस कर सकते हैं, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं क्विक रेफरेंस के लिए। साथ में जितना भी कंटेंट है वो सारा आप एक्सेस कर पाएंगे। ओके, सो ये कुछ ऐसी चीज़ें थी जो अनअकैडमी को अलग करता है दूसरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से या ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट से। साथ में एक चीज़ और भी है, अगर मैं बात करूं कि सेल्फ एवल्यूशन एक प्रोसेस है, सेल्फ असेसमेंट जो किसी भी एग्ज़ाम को आप दे रहे हैं बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए यहाँ पर रेगुलर टेस्ट सीरीज का आयोजन किया जाता है। रेगुलर टेस्ट सीरीज चलती रहती हैं, स्पेशल क्लास में एमसीक्यूज चलते रहते हैं, सो दैट आप उसमें जाके अपना लेवल चेक कर सकते हैं कि मेरी तैयारी किस लेवल की है और कहाँ मेरे से गड़बड़ियाँ हो रही हैं, तो उन गड़बड़ियों को सुधार सकते हैं। और ये पूरा कंटिन्यू, इसका कोई अलग से चार्ज नहीं होता। सो अगर अभी तक आपने नहीं ज्वाइन किया है अनअकैडमी प्लस, सो गाइस ज्वाइन करें और यूज करें रेफरल कोड संदीप राजपूत फॉर 10% ऑफ।
और अगर अभी स्टिल आप अनअकैडमी वेब और ऐप से परिचित नहीं है तो गूगल प्ले स्टोर से जाके अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करें और उसमें यूपीपीएससी एंड यूपी ट्रिपल एससी कैटेगरी में फॉलो करें संदीप राजपूत और नोटिफाई में करें फॉर मोर क्लासेस। आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा जब भी मेरी क्लासेस होंगी। ओके गाइस, सो अगर अभी तक आप नहीं हैं तो जितने जल्दी हो सके ज्वाइन करें सो दैट आप अपनी तैयारी को एक बेहतर लेवल पर ले जा सकें। सो अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। कुछ मैं और वर्ड आपको इंटरेस्टिंग बताऊंगा जो आपके काम आ सकते हैं और एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। सो गाइस, कुछ और मैं वर्ड बताता हूँ आपको, उसको ध्यान रखें। ये वर्ड हैं आपके लाइक मैं बात करूं सो फॉर्मूला। फॉर्मूला का मतलब होता है सूत्र, लेकिन अगर आए प्रिंसिपल तो प्रिंसिपल का मतलब होता है आपका सिद्धांत, और अगर आए रूल तो रूल का मतलब होता है आपका नियम। सो इन तीनों को भी आप एक साथ रख सकते हैं। फ्रीडम की अगर मैं बात करूं, फ्रीडम का मतलब होता है स्वाधीनता, और बात करूं लिबर्टी सो लिबर्टी का मतलब होता है आपका स्वतंत्रता। फिर नेक्स्ट बात करें तो दोनों को भी आप एक साथ रख सकते हैं। गुड्स का मतलब होता है माल, और बात करें मटेरियल सो मटेरियल का मतलब होता है आपका सामग्री। फॉरवर्ड का बात करते हैं आपका इसी तरीके के कंफ्यूजिंग वर्ड में। अगर हम बात करें गार्जियंस, इसका मतलब होता है अभिभावक, लेकिन अगर बात आए कस्टोडियन, कस्टोडियन का मतलब होता है परिरक्षक। कुछ और वर्ड बताते हैं आपको। हाफ टर्म, हाफ टर्म का मतलब होता है आधी अवधि। हैंड ओवर, हैंड ओवर का मतलब होता है आपका सौंपना। फिर बात करें हम ऑनरी, ऑनोरेडी का मतलब होता है मानद। और बात करें हॉस्टेज तो हॉस्टेज का मतलब होता है आपका बंधक। ओके गाइस, सो ये आपके इस सेशन के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड थे। एक बार मैं इन वर्ड्स को फिर से रिपीट कर देता हूँ आपके लिए। फॉर्मूला सूत्र, प्रिंसिपल सिद्धांत, रूल नियम।
फ्रीडम स्वाधीनता, लिबर्टी स्वतंत्रता, गुड्स माल, मटेरियल सामग्री, गार्डियन गार्जियन अभिभावक, कस्टडियन परिरक्षक, हाफ टर्म आधी अवधि, हैंडओवर सौंपना, ऑनररी मानक एंड हॉस्टेज बंधक। सो गाइज, अगर आप अभी तक अनअकैडमी प्लस पर नहीं है सो ज्वाइन करें अनअकैडमी प्लस को एंड फॉलो करें संदीप राजपूत फॉर मोर क्लासेस एंड मोर वीडियोस। Thank you guys for joining the session. We will meet you soon again. Have a good day.